परसों की बात बताओ, परसों एक नतीब ने कहा मेरा प्रोग्राम अमीनुल कादरी के साथ है, जाऊं कि नहीं जाऊं? मैंने कहा नहीं जाएगा। तादुस शरिया का जो नहीं वो हमारा भी नहीं, जो तादुस शरिया का नहीं वो हमारा भी नहीं। फिर मैंने कहा, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाओ, और नहीं जाने के साथ साथ ये ऐलान भी करो मैं इसलिए नहीं गया, मैं इसलिए नहीं गया, ऐलान भी करो। और जो शायर शुरू से लेकर अभी तक इन लोगों से बचा भी है और ऐलान भी करता रहा और इसके लिए गाली भी सुना, मुखालफत भी सुना, उसी शायर को भारत असद इकबाल कतकतवी के नाम से याद करता है। शेर की बुनियाद पर शेरों के जरिए रद्द करना सुले कुलियों का, बदमजहबों का, अपना मौकिफ जाहिर करना, दुनिया कुछ भी कहे। मैं आपको एक जनरल नॉलेज बता दूं अपने बारे में। फतावा ताजुश शरिया पर, ताजुश शरिया के फतवे पर अमल करने की वजह से मैं 5 घंटा तक किडनैप था। 5 घंटा तक किडनैप कर लिया गया था मुझे। भाई क्यों भाई, आप क्यों नहीं आए मेरे जलसे में? मैंने कहा ताजुश शरिया का फतवा है, तुमने पोस्टर में जिस पीर साहब का नाम दिया, कहा हम लोग सुन्नी सही उल अकीदा है। मैंने कहा मान लिया, बरेली से लिखा के लिया। तुम्हारे कहने से सुन्नियत का दावा तो सब कर रहा, लेकिन हमारा कायद ताजुश शरिया, और इस वक्त हमारा कायद मुहद्दिस कबीर और कायद मिल्लत हुजूर असद मियां। इस वजह से मौकिफ को समझे, अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी सही उल अकीदा, बरेली शरीफ शुरू से भी मरकज रहा और अभी भी और हमेशा रहेगा। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास फतावा रज़विया है जो सुलह कुल्लियों से अलग रहने का तरीका बताता है। फतावा ताजुश शरिया है जो बदमजहबों से बचने का तरीका बताता है, और वो परवाह नहीं करता किसी की परवाह नहीं करता। अच्छा, फिर बरेली में भी कई तरह के लोग हैं। ऐसा भी आदमी है बरेली में जो देवबंदी की तरफ भी जाता है। हमारा कायद वो नहीं हो सकता। हमारा कायद वही होगा जो आला हजरत के मौक़िफ़ पर चल रहा हो, जो आला हजरत के मसलक पे चल रहा होगा। इस वक्त मुझे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पीर साहब मिले और उन्होंने कहा कि ये मुहद्दिस कबीर की वजह से बहुत फितने हो रहे हैं। गौर कीजिए, नाचीज डरता नहीं है कहीं पर। मैंने कहा हजरत, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर डिसीजन देगा तो दोनों ग्रुप वाला खुश नहीं होगा, एक ही ग्रुप खुश होगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, हिंदुस्तान के इस्लामिक सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम मुमताजुल फुकहा मुहद्दिस कबीर है। उनके फैसले से दोनों ग्रुप खुश नहीं होंगे। ये जवाब सुन के दूसरा सवाल कर दिया, उनके शागिर्द को छोड़कर कितने उलमा उनके साथ में? नाचीज का जवाब सुनो। मैंने कहा शागिर्द को वास्ता और बिलवास्ता हटा दे तो बचते कितने उलमा भारत में है वो बता दे आप। पूरा हिंदुस्तान या तो मुहद्दिस कबीर का शागिर्द है या उनके शागिर्द का शागिर्द। नजर उठा के आप देख लीजिए, जामे अशरफ हो, केचौचा शरीफ हो, मारहरा शरीफ हो, कालपी शरीफ हो, मसौली शरीफ हो, जितने मदारिस और खानकाह हैं, वहां के जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, वास्ता और बिलवास्ता मुहद्दिस कबीर के शागिर्द, यानी तो उनके वालिद साहब के शागिर्द। हाशमी मियां और मदनी मियां का नाम कौन नहीं जानता? हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द, और हाफिज मिल्लत सदरुल शरिया के शागिर्द का नाम, और सदरुल शरिया मुहद्दिस कबीर के बाप का नाम। पूरा भारत नहीं बच सकता। इसलिए मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़ कर रखे। और मैंने जो कहा ना, सेल्फी मैन मुर्दाबाद, क्योंकि इस पर हुर्मत का फतवा सबका। और मदीना शरीफ में जाकर जो शायर सेल्फी लेता है, जो नकीब सेल्फी लेता है, पब्लिक इतनी अंधी और बेवकूफ हो गई कि उसको भी 40-50 हजार देके बुला लेती। जाहिल खतीब को तो बुला ही रही थी, जाहिल शायर को भी बुलाने लगी, सेल्फी लेने वाले को भी बुलाने लगी। इसलिए भाई, जो आदमी मदीना जाएगा, मदीना शरीफ हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले, जहां सर से चलना चाहिए वहां सेल्फी ले रहा और घंटों वीडियो कॉलिंग कर रहा। और कुछ नालायक ऐसे हैं जो रोजा शरीफ पीठ तरफ रोजा कर देता, फिर सेल्फी लेते। माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह। इसलिए रस्म रिवाज से बाहर है, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको सुन्नी सही उल अकीदा बनाया है।
मसलके आला हजरत वाला बनाया है। और आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन सिर्फ चंद लोगों की वजह से आला हजरत नहीं बने थे, बल्कि उस जमाने, अगर सिर्फ शेर की बात करूं मैं, सिर्फ शेर की, तो उस जमाने के बहुत बड़े शायर हैं मोहसिन काको रबी, वो आला हजरत के यहाँ पहुंचे। हजरत हजरत मैंने कसीदा मेराजिया लिखा है, सुन लीजिए ना जरा। कसीदा मेराजिया सुना दिया उन्होंने। कसीदा मेराजिया सुनने के बाद कहते हैं असर के बाद अब मेरा कसीदा मेराजिया सुनिएगा। क्या बात। असर की नमाज हुई, असर की नमाज के बाद बैठे तो आला हजरत फिल बदही, लिखे नहीं थे उससे पहले, फिल बदही बोलना शुरू किए। वो सरवरे किश्वरी रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमी में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वल व आखिर, कि सब बसता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। सुराग आइनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमाम बूझे बहरे हु में उभरा, दना की गोदी में उनको लेके फना के लंगर उठा दिए थे। मुहीत और मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूते वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। कमाने इमका के झूठे नुक्तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़ुलू में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, तमाम पीराने इज़ाम सर के ताज है जो सुन्नी से उलकीदा। दीन को बर्बाद करने में 50% से ज्यादा कव्वालों का हाथ। इसलिए होश के नाखून ले, जड़ को पकड़े। बबूल का बीज लगा के झाड़ बबूल ही का आएगा, उसके ऊपर ग्रेप्स मत ढूंढे, पपैयाज मत ढूंढे, जड़ से खत्म कर दे। कव्वाली नहीं, उर्स होगा औरतें नहीं आएगी, सिर्फ ओलमा आएंगे, वो भी आलिम खतीब को बुलाए, जाहिल खतीब को नहीं, कॉमेडियन खतीब को नहीं, मौजू और गढ़ी हुई रिवायात बयान करने वाले खतीब को नहीं। अच्छा ये पता कैसे चलेगा आपको कौन आलिम है कौन गैर आलिम है? अपने यहाँ के काबिल उलमा से पूछे, जामिया अशरफिया इजहारुल उलूम के प्रिंसिपल से जाके पूछे।